वेलकम बैक नाज़रीन। अहम खबर आपको दें, ईरान से मुज़ाकरात का अगला दौर 2 दिन में पाकिस्तान में हो सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान। न्यूयॉर्क पोस्ट को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान से बातचीत के लिए पाकिस्तान जाने का ज़्यादा इम्कान है। हम किसी ऐसे मुल्क क्यों जाएं जिसका इस मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं। पाकिस्तान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपको अपडेट करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से ये ऐलान सामने आया है कि ईरान से मुज़ाकरात का अगला दौर 2 दिन में पाकिस्तान में हो सकता है। न्यूयॉर्क पोस्ट को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा, ईरान से बातचीत के लिए पाकिस्तान जाने का ज्यादा इम्कान है। हम किसी ऐसे मुल्क क्यों जाएं जिसका इस मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं। पाकिस्तान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फील्ड मार्शल जबरदस्त हैं, इसलिए इम्कान है हम दोबारा इस्लामाबाद जाएंगे। अमरीकी मीडिया को पाकिस्तान में होना चाहिए क्योंकि अगले 2 रोज में कुछ भी हो सकता है। आपको एक बार फिर बताते चले, ट्रंप की जानिब से ये ऐलान सामने आया है। ईरान से मुज़ाकरात का अगला दौर 2 दिन में पाकिस्तान में हो सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान। न्यूयॉर्क पोस्ट को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा, ईरान से बातचीत के लिए पाकिस्तान जाने का ज्यादा इम्कान है। हम किसी ऐसे मुल्क क्यों जाएं जिसका इस मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं। पाकिस्तान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फील्ड मार्शल जबरदस्त है, इसलिए इम्कान है हम दोबारा इस्लामाबाद जाएंगे। अमरीकी मीडिया को पाकिस्तान में होना चाहिए क्योंकि अगले 2 रोज में कुछ भी हो सकता है। आपको अपडेट कर रहे हैं। अहम खबर आपको दें, अगले 2 दिन में पाकिस्तान में मुज़ाकरात का दौर हो सकता है। ईरान से मुज़ाकरात का अगला दौर 2 दिन में पाकिस्तान में हो सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान। न्यूयॉर्क पोस्ट को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान से बातचीत के लिए पाकिस्तान जाने का ज्यादा इम्कान है। हम किसी ऐसे मुल्क क्यों जाएं जिसका इस मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं। पाकिस्तान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फील्ड मार्शल जबरदस्त हैं, इसलिए इम्कान है हम दोबारा इस्लामाबाद जाएंगे। अमरीकी मीडिया को पाकिस्तान में होना चाहिए क्योंकि अगले 2 रोज में कुछ भी हो सकता है। नाज़रीन, आपको बताएं, हम खबर शामिल करेंगे। ईरान से मुज़ाकरात का अगला दौर 2 दिन में पाकिस्तान में हो सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान। न्यूयॉर्क टाइम को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान से बातचीत के लिए पाकिस्तान जाने का ज़्यादा इम्कान है। हम किसी ऐसे मुल्क क्यों जाएं जिसका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फील्ड मार्शल ज़बरदस्त हैं, इसीलिए इम्कान है हम दोबारा इस्लामाबाद जाएंगे। अमरीकी मीडिया को पाकिस्तान में होना चाहिए क्योंकि अगले 2 रोज़ में कुछ भी हो सकता है। आपको बताएं, ईरान से मुज़ाकरात का अगला दौर 2 दिन में पाकिस्तान में हो सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान। न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा, ईरान से बातचीत के लिए पाकिस्तान जाने का ज़्यादा इम्कान है। हम किसी ऐसे मुल्क क्यों जाएं जिसका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फील्ड मार्शल ज़बरदस्त हैं, इसीलिए इम्कान है हम दोबारा इस्लामाबाद जाएंगे। अमरीकी मीडिया को पाकिस्तान में होना चाहिए क्योंकि अगले 2 रोज़ में कुछ भी हो सकता है। आपको खबर दे रहे हैं, ईरान से मुज़ाकरात का अगला दौर 2 दिन में पाकिस्तान में हो सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान सामने आया है। न्यूयॉर्क पोस्ट को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान से बातचीत के लिए पाकिस्तान जाने का ज़्यादा इम्कान है। हम किसी ऐसे मुल्क क्यों जाएं जिसका इस मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं। पाकिस्तान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फील्ड मार्शल ज़बरदस्त हैं, इसलिए इम्कान है हम दोबारा इस्लामाबाद जाएंगे। अमरीकी मीडिया को पाकिस्तान में होना चाहिए क्योंकि अगले 2 रोज़ में कुछ भी हो सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से ये बयान सामने आया है। ईरान से मुज़ाकरात का अगला दौर 2 दिन में पाकिस्तान में हो सकता है। नाज़रीन, अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से ये ऐलान सामने आया है। न्यूयॉर्क पोस्ट को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा, ईरान से बातचीत के लिए पाकिस्तान जाने का ज्यादा इम्कान है। हम किसी ऐसे मुल्क क्यों जाएं जिसका इस मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं है। पाकिस्तान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अब तक की ताज़ा तरीन खबर आपको दें। नाज़रीन, अमरीकी मीडिया को पाकिस्तान में होना चाहिए क्योंकि अगले 2 रोज़ में कुछ भी हो सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से ये ऐलान सामने आया है। ईरान से मुज़ाकरात का अगला दौर 2 दिन में पाकिस्तान में हो सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान। न्यूयॉर्क पोस्ट को इंटरव्यू में सदर ट्रंप का कहना है कि ईरान से बातचीत के लिए पाकिस्तान जाने का ज़्यादा इम्कान है। हम किसी ऐसे मुल्क क्यों जाएं जिसका इस मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं। पाकिस्तान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मजीद कहा, फील्ड मार्शल ज़बरदस्त हैं, इसलिए इम्कान है हम दोबारा इस्लामाबाद जाएंगे। अमरीकी मीडिया को पाकिस्तान में होना चाहिए क्योंकि अगले 2 रोज़ में कुछ भी हो सकता है। अहम तरीन खबर आपको दे रहे हैं, ईरान से मुज़ाकरात का अगला दौर 2 दिन में हो सकता है। पाकिस्तान में ये मुज़ाकरात का दौर हो सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान सामने आया है। अब तक की ताज़ा तरीन खबर अपने नाज़रीन को दें। सदर ट्रंप ने कहा है कि ईरान से बातचीत के लिए पाकिस्तान जाने का ज़्यादा इम्कान है। हम किसी ऐसे मुल्क में क्यों जाएं जिसका इस मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं। पाकिस्तान फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बहुत
अच्छा काम कर रहे हैं, फील्ड मार्शल जबरदस्त हैं, इसलिए इम्कान है हम दोबारा इस्लामाबाद जाएंगे। अमेरिकी मीडिया को पाकिस्तान में होना चाहिए क्योंकि अगले 2 रोज में कुछ भी हो सकता है। आपको बताएं नाज़रीन, मुज़ाकरात के हवाले से ईरान से मुज़ाकरात का अगला दौर 2 दिन में पाकिस्तान में हो सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान। न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा, ईरान से बातचीत के लिए पाकिस्तान जाने का ज़्यादा इम्कान है। हम किसी ऐसे मुल्क क्यों जाएं जिसका इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, फील्ड मार्शल ज़बरदस्त हैं, इसीलिए इम्कान है हम दोबारा इस्लामाबाद जाएंगे। अमरीकी मीडिया को पाकिस्तान में होना चाहिए क्योंकि अगले 2 रोज में कुछ भी हो सकता है। सीनियर तज्जियाकार मियां हबीब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगे, ये मुज़ाकरात कौन सा नया रुख इख्तियार कर सकते हैं? देखें, ये ट्रंप की जानिब से ये कह देना कि अमरीकी मीडिया को इस्लामाबाद जाना चाहिए पाकिस्तान में, और ये वाज़ेह करता है कि अगला दौर जो है वो पाकिस्तान में ही हो, और ये संजीदगी इसमें नजर आ रही है कि ट्रंप जो है और अमेरिका अब चाह रहा है कि ये मामला जो है वो सालसी के जरिए या मुज़ाकरात के जरिए हल की तरफ ले जाया जाए। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए एजाज़ की बात है कि एक सुपर पावर भी पाकिस्तान पर इत्मीनाद कर रही है, और उसका जो सबसे बड़ा दुश्मन है ईरान, जिसके साथ वो 47 साल से उनके राब्ते नहीं थे, वो भी पाकिस्तान पर इत्मीनाद कर रहा है। और ईरान ने तो बड़े वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि अगर अगला दौर होना है तो वो पाकिस्तान में ही हो सकता है, क्योंकि हम यहाँ कंफर्टेबल हैं और हम पाकिस्तान जाना तरजीह देंगे पाकिस्तान में ही मुज़ाकरात के लिए। तो मेरा ख्याल है कि 2 चीज़ें बहुत अहम है, एक तो पाकिस्तान पर दोबारा इत्मीनाद करना दोनों फ्रीकैन का, और दूसरा जो है वो पाकिस्तान में मुज़ाकरात शुरू होना। और साथ ये कि ट्रंप की जानिब से जो इशारा किया गया है कि अगले 2 रोज में कुछ हो सकता है, तो इसका मतलब है जो ये इंडिया दिया जा रहा था कि जुमेरात को दोबारा पाकिस्तान में मुज़ाकरात हो सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि ये दुरुस्त खबर थी। और इसका मतलब ये है कि जुमेरात को जो है वो पाकिस्तान में दोबारा मुज़ाकरात का आगाज हो जाएगा, या कम से कम कोई डेट तय कर ली जाएगी अगले 1 आध दिन में कि दोबारा मुज़ाकरात जो हैं वो कब पाकिस्तान में शुरू होंगे। जी मियां हबीब साहब, साथ साथ हमें ये भी बताइएगा कि क्या पाकिस्तान ये आर्जी जंगबंदी से मुस्तकिल जंगबंदी करवा पाएगा इन आने वाले मुज़ाकरात में या नहीं? जी बिल्कुल, ये बल्कि बहुत सारे इशारे ऐसे आलमी सतह पर मिल रहे हैं कि मामला जो है अब वाइंड अप की तरफ जा रहा है, और पाकिस्तान का जाहिर है उसमें कलीदी रोल है। पाकिस्तान ने ही ये इनिशिएटिव लिया था दोनों फ्रीकैन को टेबल पर लाने का, और पाकिस्तान उसमें कामयाब भी हुआ। अब पूरी दुनिया की पाकिस्तान को सपोर्ट हासिल है इस मामले में। तो जहां तक मुस्तकिल जंग बंदी का मामला है, तो मेरा ख्याल है कि चूंकि आज अमेरिका में भी लबनान और इसराइल के भी मुज़ाकरात हो रहे हैं, तो ये मुस्तकिल जंग बंदी की तरफ एक वाज़ा इशारा है कि तमाम फ्रीकैन जो है वो ये चाह रहे हैं कि मामलात को जो है वो मुज़ाकरात के जरिए जो है वो इसका हल निकाला जाए। और अब ये जंग जो है मेरा नहीं ख्याल कि दोबारा शुरू होगी, अब मुज़ाकरात ही होंगे। मुज़ाकरात कितनी देर चलते हैं ये एक अलहदा मसला है, क्योंकि चीज़ों को सेटल होने में देर लगती है। वो मुतकाज़ी होते हैं कि उनके लिए जो है वक्त दरकार होता है। तो मेरा ख्याल है कि वक्त तो इसमें लग सकता है, लेकिन अब तमाम तर मामला जो हैं वो मुज़ाकरात के जरिए जो है वो हल होते हुए नजर आ रहे हैं। सर ये बताइएगा कि इन मुज़ाकरात के अंदर देखा हमने यूरेनियम जो था वो कोर पॉइंट था अमेरिका की तरफ से, लेकिन जो अपना हुर्मुज़ है वो कोर पॉइंट है या यूरेनियम जो है? और जो पाकिस्तान में मुज़ाकराती टीम आएगी अमेरिका की तरफ से, उसमें कौन कौन से मेंबर होंगे? जेडी वेंस होंगे या जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो खुद आएंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ट्रंप तो अभी नहीं आएंगे। अभी तो ये मुज़ाकरात जब तक फाइनल नहीं होंगे उस वक्त तक आखिरी मरहले में जो इस पे साइनिंग फंक्शन होगा या तकरीब होगी, उसमें ट्रंप आ सकते हैं। अभी जो है वो उनकी टीम जो है वो ही मुज़ाकरात करेगी, और मेरा ख्याल है कि जो पहले वाली टीम थी उसमें इजाफा हो सकता है, और ये जेडी वेंस की ही सरबराही में दोबारा मुज़ाकरात शुरू होंगे। ये अलबत्ता हो सकता है कि उसमें कुछ और मेंबरान शामिल किए जाएं, कुछ टेक्निकल स्टाफ शामिल हो सकता है, या इसमें कोई रद्दोबदल भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही हैं कि
یہ جی وینس کی سربراہی میں ہی یہ مذاکرات ہوں گے. سر یہ ہم نے دیکھا ہے کہ یورینیم افزودگی کی آڑ میں یہ اپنا ہرمز پہ ہم نے دیکھے ہیں بیانات آئے ہیں, ناکہ بندی بھی کی جا رہی ہے, تو کیا یہ اپنا ہرمز کو ڈسکس کرنے کے لیے بیسیکلی یہ مذاکرات ہو رہے ہیں, اور کیا اسی کو ڈسکس کریں گے؟ کیونکہ ناکہ بندی بھی ہم نے دیکھی ہے, جو جہاز اس ناکہ بندی کے قریب آئے گا امریکہ کی طرف سے یہ اعلان بھی سامنے آیا ہے کہ اس کو اڑا دیا جائے گا. دیکھیں یہ ٹیکٹکس ہوتی ہیں فری کین پر دباؤ بڑھانے کے لیے, فری کین پر جو ہے وہ ان کو چیزوں کو سلجھانے میں مجبور کرنے کے لیے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس جنگ میں جو سب سے واضح بات ہوئی ہے وہ آبنائے ہرمز جو ہے وہ ایک جنگی ہتھیار کے طور پر سامنے آیا ہے, اور اس میں جو ہے آبنائے ہرمز کی اہمیت جو ہے وہ پہلے سے بھی دو چند ہوگی, اور یہ ایران کے پاس ایک میرا خیال ہے کہ یورینیم سے بڑا ہتھیار ہے, اور ایران نے اس کا استعمال بھی بہت درست کیا ہے. اور میرا یہ خیال ہے کہ یورینیم پر تو بات جو ہے وہ طے ہو جائے گی, لیکن اصل معاملہ جو ہے آبنائے ہرمز ہوگا. ایران کسی صورت نہیں چاہے گا کہ آبنائے ہرمز پر اس کی جو دسترس ہے اس میں کمی آئے یا وہ ختم ہو, کیونکہ امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ویسے تو یورینیم کی بات کرتا ہے, لیکن اصل ٹارگٹ اس کا یہ ہے کہ وہ کسی طریقے سے آبنائے ہرمز کا کنٹرول یا تو انٹرنیشنل کسی ادارے کے حوالے کر دیا جائے یا کسی تیسرے ملک کی جو ہے وہ اس سے مانیٹرنگ بٹھا دی جائے. لیکن میرا نہیں خیال کہ ایران اس پر کمپرومائز نہیں کرے گا. ایران جو ہے وہ یورینیم پر کمپرومائز کر سکتا ہے, آبنائے ہرمز اور میزائل پروگرام پر کمپرومائز نہیں کر سکتا, کیونکہ یہ اس کی سروائیول کا مسئلہ ہے. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ پہلے ایک فیز جو ہے وہ مکمل ہو گیا, ایک ایسا تاثر دیا گیا کہ یہ مذاکرات جو ہے وہ ناکام ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. اٹلی اور آسٹریلیا سمیت کئی ایسے ممالک ہیں جن کی طرف سے جو جنگ بندی تھی اس پہ اس کو مستقل کرنے کے لیے یہ بیانات دیے گئے ہیں. تو یہ جو سارا ایک اس کو کہتے ہیں کہ امپیکٹ تھا, اثر تھا, یہ وہ پریشر تھا جس وجہ سے یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ ہے دوبارہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دوسرا فیز شروع ہونے جا رہا ہے. دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ اس سے آدھی سے زیادہ دنیا ڈسٹرب ہے. آدھے سے زیادہ دنیا کی باتیں جو ہیں وہ لڑکھڑا رہی ہیں, اسٹاک مارکیٹ کریش ہیں, توانائی کا بحران ہے, کاروبار جو ہے ٹریڈ بند ہو رہی ہے, ٹریڈ ڈسٹرب ہو رہی ہے. تو یہ ایک دنیا کا پریشر تو ہے, اور دنیا جو ہے وہ واضح طور پر امریکہ کو کہہ رہی ہے کہ آپ جو ہے یہ جنگ بند کریں, آبنائے ہرمز کو کھولا جائے اور پہلے کی طرح فری اس کی شروع ہونی چاہیے, تاکہ جو اس وقت ڈسٹربنس آئی ہوئی ہے جس سے بہت ساری دنیا متاثر ہو رہی ہے وہ ختم ہو سکے, دنیا میں کے حالات جو ہے ٹینشن ہو سکیں, دنیا کی معیشتیں جو ہیں وہ چل سکیں اور توانائی کا بحران ختم ہو سکے. تو وہ ایک پریشر تو امریکہ پر ہے, اور اسی پریشر کی وجہ سے جو ہے وہ امریکہ دوبارہ مذاکرات کی طرف آ رہا ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ یہ مذاکرات ٹوٹے ہی نہیں تھے, اس میں ایک وقفہ آیا تھا, وہ یہ اس کی کنٹینیوٹی ہے. کہ آپ دیکھیں نا کہ اگر مذاکرات ناکام ہوتے تو پھر پاکستان میں دوبارہ مذاکرات کی بات نہ ہوتی, اور پاکستان کی سربراہی میں ہی دوبارہ مذاکرات کی بات نہ کی جاتی. تو یہ تو ثابت کرتا ہے دوبارہ دوسرے مرحلے میں مذاکرات کا ہونا کہ پاکستان نے ایک کامیابی کے ساتھ جو ہے پہلا فیز مکمل کیا تھا, اور اب یہ دوسرا فیز ہے, اور عین ممکن ہے کہ ان مذاکرات کا فیصلہ جو ہے تیسرے فیز میں جا کر ہو. تو لہذا یہ فوری طور پر یہ اخذ کر لینا ایک میٹنگ کے بعد کہ جی یہ مذاکرات ناکام ہو گئے تھے, میرا خیال یہ ٹیکنیکل غلطی ہے پاکستان دنیا بھر کے میڈیا کی بھی, اور جن لوگوں نے اس کو یہ ہوا بنانے کی کوشش کی کہ شاید پاکستان جو ہے وہ مذاکرات میں کامیاب کروانے میں ناکام ہوا, یہ سراسر غلطی تھی. پاکستان بڑی کامیابی کے ساتھ معاملات کو آگے لے کر چل رہا ہے, اور دنیا جو ہے وہ دیکھ رہی ہے, دنیا جو ہے وہ سمجھتی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بہترین طریقے سے معاملات کو وائنڈ اپ کی طرف لے کے جا رہا ہے. جی سر, ہم نے دیکھا ہے کہ چند روز پہلے اسلام آباد جو تھا وہ پوری دنیا کا ایک مرکز نگاہ بنا ہوا تھا. تو اگر یہ مذاکرات جو دوسرا دور ہے یہ مکمل ہو جاتا ہے, پاکستان جو ہے وہ مستقل جنگ بندی کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہے, تو پاکستان کو اس سے کیا فائدہ ہوگا اکانومیکلی؟ اور پاکستان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. ایک تو دیکھیں کہ دنیا آپ کی اتھارٹی کو تسلیم کر رہی ہے,
دنیا جو ہے وہ پاکستان کی اہمیت سے دو چند ہو رہی ہے. دنیا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اب اپنے ریلیشنز بنانا چاہ رہی ہے, اس کو ڈیولپ کرنا چاہ رہی ہے, اس کو اسٹرینتھن کرنا چاہ رہی ہے. پاکستان کی ہر لحاظ سے اہمیت جو ہے وہ بڑھ رہی ہے, اور پاکستان کے لیے اب راستے کھل رہے ہیں. جو پاکستان پر پہلے اعتماد نہیں کرتے تھے, جو پاکستان کو جو ہے وہ طرح طرح کی پابندیوں کی بات کرتے تھے, وہ آپ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ریلیشن ڈیولپ کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں. آپ اس کا اندازہ یہاں سے لگائیں کہ پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت ان مذاکرات کے لیے پاکستان کے ساتھ آن بورڈ ہے. وہ روزانہ جو ہے وہ درجنوں کے حساب سے جو ہے وہ ممالک کے وزراء خارجہ, ترجمان, سربراہ مملکت اور متعلقہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے متعلقہ لوگوں سے رابطے میں ہیں, پاکستان کی قیادت سے رابطے میں ہیں. تو یہ پاکستان کے لیے تو بہت بڑی ایک اپرچونٹی جو ہے وہ کریٹ ہو رہی ہے ان مذاکرات کے تسلسل میں. تو میرا خیال ہے کہ نہ صرف جو مشرق وسطی ہے اس میں مڈل ایسٹ میں پاکستان کا کردار بڑھے گا, بلکہ میں تو اسیس کر رہا ہوں کہ یورپ میں بھی اور امریکہ میں چین کے ساتھ, رشیا کے ساتھ اور دوسرے ممالک کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بھی بڑھیں گے اور پاکستان کی معیشت بھی بہتر ہوگی. پاکستان کو بہت چونکہ راستے کھل رہے ہیں تو پاکستان کا ہر جگہ پہ جو ہے وہ پذیرائی بھی ہوگی اور پاکستان کو وہاں کام بھی ملے گا. مختلف اس میں ٹریڈ میں سہولتیں مل سکتی ہیں, توانائی کا بحران ہمارا حل ہو سکتا ہے. عین ممکن ہے کہ ایران کے ساتھ اگر ہم یہ مذاکرات کامیاب کروا دیتے ہیں تو امریکہ جو ہم پر پابندی لگا رہا تھا کہ ایران سے اپنی گیس نہیں لینی, تو پائپ لائن جو ہے وہ ایران کے سرے پر آئی ہوئی ہے, پاکستان کے سرحد پر پہنچی ہوئی, تو ہم اس کو کنٹینیوٹی کر لیں اور پاکستان میں توانائی کا بحران ختم ہو سکتا ہے. بلکہ پاکستان کے ذریعے یہ گیس پائپ لائن جو ہے یہ انڈیا کو بھی جا سکتی ہے, یہ چائنا کو بھی جا سکتی ہے. تو یہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ اپرچونٹیز ہوں گی آگے چل کر. لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ پاکستان نے اس سے پہلے بھی بہت بڑی بڑی خدمات سر انجام دی ہوئی ہیں, لیکن وہ ریکگنائزڈ اس طریقے سے نہیں ہوئی. وقتی طور پر پاکستان کی ان خدمات کو ریکگنائز کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اکثر بھول جاتا ہے. اب ہمیں تو اس سے چیزیں جو ہیں وہ کیش کروانے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم یہ کامیاب کروا دیتے ہیں مذاکرات تو پھر اس کے بعد ہمیں دنیا کو بھولنے نہیں دینا چاہیے, اور پھر ہمیں ان حالات میں جو ہے وہ پاکستان کے مفادات جو ہیں ان کا خیال کرنا ہے, اور ہمیں اپنی معیشت کو اسٹرینتھن کرنا ہے, ہمیں اپنے عوام کے حالات کو بدلنا ہے. اس کے لیے جو ہے ہمیں ابھی سے منصوبہ بندی کرنی چاہیے کہ ہم اس ملک سے کیا فائدہ لے سکتے ہیں, اور ہم بجائے وہ جو ریلیشن ڈیولپ کرتے ہیں ان کو کیش کروانے کے ہم اس کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو پاکستان میں کوئی کم از کم ایسی پالیسی ہونی چاہیے جو بھی حکومت آئے اس پر مستقل طور پر جو ہے وہ کاربند رہنے کی کوشش کرے تاکہ فروٹفلی ہم جو ہے وہ معاملات سے فائدہ اٹھا سکیں. سر ہم نے دیکھا ہے کہ جو مذاکراتی ٹیم آئی تھی ایران کی طرف سے, ان میں ایرانی اسمبلی اسپیکر تھے محمد باقر کالیباف, جو کہ ایک مصنف بھی ہیں اور پی ایچ ڈی بھی انہوں نے کی ہوئی ہے, ایک پائلٹ بھی رہ چکے ہیں, اور 1980 سے وہ پاسداران انقلاب کا حصہ بھی رہے ہیں, اور ان کی شخصیت جو ان کے کلوز ریلیشن تھے وہ آیت اللہ خامنائی کے ساتھ تھے. تو یہ بھی تاثر دیا گیا تھا پہلے کہ وہ مطلب ان کا وہ ویژن لے کے آگے چل رہے تھے اور مذاکرات میں, تو اس وجہ سے یہ ایک دو دن کا جو گیپ آیا ہے تو اس وجہ سے, اور کیا وہ دوبارہ اس میں شامل ہوں گے مذاکراتی ٹیم میں, کیونکہ وہ سربراہی کر رہے تھے. دونوں طرف سے ہی جو ہے مذاکراتی ٹیم کے مین پلر یہی لوگ ہوں گے, لیکن اس کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ ایران میں بہت سارے لوگوں کو دوسرے جہاز میں بلوایا گیا پاکستان, وہ ٹیکنیکل سٹاف تھا یا وہ سپورٹنگ سٹاف تھا. تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک تو اس میں بڑی تیاری کے ساتھ آیا جائے گا مذاکرات میں, اور دوسرا جو ہے وہ سٹاف بھی بڑھے گا جو ساتھ آئیں گے لوگ, اور اس کے علاوہ جو ہے شاید اب مذاکراتی ٹیم جو ہے دونوں طرف سے اس میں بھی اضافہ ہو جائے. جی
जी सर, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, ईरान से मुज़ाकरात का अगला दौर 2 दिन में पाकिस्तान में हो सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान। न्यूयॉर्क टाइम को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा, ईरान से बातचीत के लिए पाकिस्तान जाने का ज़्यादा इम्कान है। हम किसी ऐसे मुल्क क्यों जाएं जिसका इस मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं। पाकिस्तान फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फील्ड मार्शल ज़बरदस्त हैं, इसीलिए इम्कान है हम दोबारा इस्लामाबाद जाएंगे। अमरीकी मीडिया को पाकिस्तान में होना चाहिए क्योंकि अगले 2 रोज़ में कुछ भी हो सकता है। आपको अपडेट करें नाज़रीन, अहम खबर है मुज़ाकरात के हवाले से। ईरान से मुज़ाकरात का अगला दौर 2 दिन में पाकिस्तान में हो सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान। न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा, ईरान से बातचीत के लिए पाकिस्तान जाने का ज़्यादा इम्कान है। आपको अपडेट करें नाज़रीन, ईरान से मुज़ाकरात का अगला दौर 2 दिन में पाकिस्तान में हो सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान सामने आया है। न्यूयॉर्क पोस्ट को इंटरव्यू में सदर ट्रंप का कहना है, ईरान से बातचीत के लिए पाकिस्तान जाने का ज़्यादा इम्कान है। हम किसी ऐसे मुल्क क्यों जाएं जिसका इस मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं। पाकिस्तान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फील्ड मार्शल जबरदस्त हैं, इसलिए इम्कान है हम दोबारा इस्लामाबाद जाएंगे। अमरीकी मीडिया को पाकिस्तान में होना चाहिए क्योंकि अगले 2 रोज में कुछ भी हो सकता है। अहम तरीन खबर आपको दें नाज़रीन, ईरान से मुज़ाकरात का अगला दौर 2 दिन में पाकिस्तान में हो सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप का ऐलान सामने आया है। न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू में सदर ट्रंप की जानिब से ये कहा गया कि ईरान से बातचीत के लिए पाकिस्तान जाने का ज़्यादा इम्कान है। हम किसी ऐसे मुल्क क्यों जाएं जिसका इस मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं। पाकिस्तान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फील्ड मार्शल ज़बरदस्त हैं, इसलिए इम्कान है कि दोबारा इस्लामाबाद जाएंगे। अमरीकी मीडिया को पाकिस्तान में होना चाहिए क्योंकि अगले 2 रोज़ में कुछ भी हो सकता है। इसी के साथ हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजियाकार उसामा गाजी। सर, ये बताइएगा कि ये जो मुज़ाकरात है ये क्या नया रुख इख्तियार कर सकते हैं और क्या ये मुज़ाकरात कामयाब हो पाएंगे? पहली बात तो ये कि इससे नजर आ रहा है कि दोनों फ्रीकैन इस वक्त जंग नहीं चाहते, ना ईरान ना ही अमेरिका, और दोनों ये अफोर्ड नहीं कर सकते। और इस तरह अब खबरें आ रही हैं कि पहले भी मुज़ाकरात तकरीबन काफी हद तक करीब पहुंच गए थे। यहाँ तक बात हो रही थी कि एक मिस्टर का एक ड्राफ्ट तैयार कर लिया जाए, लेकिन फिर आखिरी वक्त पर कुछ चीजों में इख्तिलाफात हो गए। मिसाल के तौर पर यह कि ये तो था कि चलें यूरेनियम एनरिच नहीं होगा, उसकी अफजूगी नहीं होगी। ईरान कह रहा था कि 5 साल के लिए और अमेरिका चाह रहा था कि 20 साल के लिए आप ये ना करें। फिर गारंटीज पर कि जी ईरान की तरफ से कहा गया हमें आपस इतबार नहीं है, आपने पहले भी हमें गारंटी दी थी लेकिन उसके फौरी बाद आपने हमला कर दिया। तो इन चीजों पर फिर इख्तिलाफात हो गए, वरना ये बात तो चले तय हो गई थी कि अच्छा यूरेनियम अफजूदा अब नहीं होगा। कितने अरसे के लिए नहीं होगा, यहाँ पर इख्तिलाफ थे। तो इन प्रिंसिपल तो चीजें काफी हद तक एग्री कर रही थी, मतलब एक तरफ आ रही थी। और फिर उसमें पाकिस्तान का किरदार सबके सामने है, बहुत इसको सराहा गया। और अब भी ये बात हो रही है कि शायद जुमेरात को दोबारा कोई दौर शुरू हो और अल्लाह करे कि नतीजा से साबित हो। और वैसे भी जब इतना अरसा यानी 40 साल से आप देखिए अमेरिका और ईरान के ताल्लुकात खराब हैं, कई दफा हमने जंग की सूरत हाल देखी, अभी 40 दिन तक जंग चलती रही। तो अभी तो यह है कि 21 तारीख तक वैसे भी सीज फायर है, तो उसके दौरान उम्मीद है कोई बड़ी पेशरफ्त हो जाएगी, क्योंकि देखिए अमेरिका भी इससे मुतासर हो रहा है। अभी जिस तरह ट्रंप की तरफ से कहा गया कि हम नाकाबंदी कर देंगे आपने हुर्मुज़ की, लेकिन वो नाकाबंदी उससे नहीं हो सकी। चीन के या रूस के जहाज वहां से गुजर गए। चीन की वज़ारत दिफा ने कहा कि जी हमारे मुआहदे हैं ईरान के साथ और हमारी शिप्स जाती रहेंगी। तो अब क्या अमेरिका उन शिप्स को रोकेगा और चीन को बराह रास्त फिर इस जंग में मुलव्वस करेगा? तो ये भी एक बड़ा मुश्किल हो रहा था। तो जाहिर है कि अब ट्रंप भी आगे मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं नवंबर में, उनकी मकबूलियत पर बहुत ज्यादा असर पड़ गया है। अब वो इस जंग से निकलना चाहते हैं किसी ना किसी तरह, और वो एक फेस सेविंग होनी चाहिए कि वो समझे कि हम भी कुछ लेकर निकले हैं, क्योंकि रजीम चेंज तो हो नहीं पाया। वो बेशक कहते हैं हमने 2-3 बार रजीम चेंज कर दिया, लेकिन नहीं हुआ। तो अब वो कम अज कम ये समझते हैं कि चले हम यूरेनियम के हवाले से हम कहें जी अब देखिए एटम बम वो नहीं कभी भी बना सकेगा, जबकि ईरान तो कहता है हमने एटम बम बनानी नहीं है, हमें सिविल न्यूक्लियर पर्पज के लिए यूरेनियम अफजुदा करने दिया जाए। फिर ये भी कि जो उनके पास है यूरेनियम वो भी कहते जी अमेरिका के हवाले कर दिया जाए, ये भी वो नहीं मान रहे। लेकिन मुझे लगता है कि इंशाल्लाह करीब अच्छी खबरें मिलेंगी। कम से कम ये तो है कि उसके बाद हमने जंग की वो सूरत हाल नहीं देखी और सीज फायर वहीं का वहीं है। तो एक तो सीज फायर में एक्सटेंशन हो जाए और उसके बाद मुआहदे के लिए चीजें आगे बढ़ती रहें, जंगबंदी रहे, ये भी एक बड़ी अचीवमेंट होगी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि मुख्तलिफ ममालिक की तरफ से ये प्रेशर भी रहा है अमेरिका के ऊपर कि मुज़ाकरात की टेबल पर आएँ। दोबारा इटली की जानिब से ये दिया गया है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की जानिब से ये दिया गया है। क्या इसमें सऊदी अरब और यूएई का भी कुछ किरदार है? देखिए, सऊदी अरब की तरफ से भी ये बात कही गई कि अगर ज्यादा कशीदगी बढ़ाई गई तो उससे ममालिक का नुकसान है, जिस तरह पहले भी हुआ। और अब अगर आपने हुर्मुज़ को मजीद कुछ किया जाता है, यानी वहां पर अमेरिका क्वेश्चन लेता है, तो ईरान धमकी दे चुका है कि हम फिर खलीजी ममालिक की बंदरगाहों को निशाना बनाएंगे, तो इससे तो और चीजें खराब होंगी। तो लिहाजा सऊदी अरब भी समझता है कि अब मजीद जंग नहीं होनी चाहिए। यूएई और सऊदी अरब के ख्यालात में कुछ हमें इख्तिलाफ जरूर नजर आता है, लेकिन बहरहाल ये तो वाज़ेह है कि जंग किसी के भी हक में नहीं है। और ट्रंप इसमें तन्हा नजर आ रहे हैं, सिर्फ इसराइल उनके साथ है, बल्कि इसराइल तो अकेला था
امریکہ ٹرمپ نے ان کا ساتھ دیا، اور امریکہ کے سابق وزیر خارجہ کیری یہ بات کہہ چکے ہیں ٹیلی ویژن پر کہ جی نیتن یاہو چاہتے ہیں کہ جنگ چھیڑی جائے ایران کے ساتھ. وہ اوباما سے، سابق صدور اوباما ہوں، اس کے علاوہ جو بائیڈن ہیں ان کے ساتھ بھی وہ چاہتے تھے، اور حتیٰ کہ بش سے بھی چاہتے تھے کہ وہ ایران پر حملہ کریں، لیکن کوئی بھی صدر نہیں مانا اور ٹرمپ نے یہ حملہ کر دیا. اب ٹرمپ تنہا نظر آ رہے ہیں، نیٹو میں ان کے ساتھ کوئی نہیں ہے، فرانس، برطانیہ، جرمنی کوئی بھی ان کا ساتھ نہیں دے رہا، اور کوئی بھی آگے نہیں آیا کہ جی آپ نے ہرمز کی اگر ناکہ بندی کرنی ہے تو ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. کسی بھی ملک نے ان کا ساتھ نہیں دیا، تو اس سے بھی ٹرمپ ناراض نظر آ رہے ہیں اور تنہا نظر آ رہے ہیں. تو اکیلے کہاں تک جائیں؟ تو امریکہ کو براہ راست اس سے جنگ سے کوئی یعنی یہ تو نہیں ہم کہتے کہ وہاں پر کوئی میزائل گیا یا کوئی ان کو خطرہ ہوا، لیکن ان کی اکانومی میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پر گیس کی، پیٹرول کی قیمتیں کس طرح سے بڑھی ہیں، اور وہاں بھی مہنگائی ہوئی ہے. تو اس کی وجہ سے بھی اب ٹرمپ پر بہت زیادہ پریشر ہے کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے اس جنگ سے نکلیں، اور پوری دنیا کی اکانومی جس طرح سفر کر رہی ہے. جی ٹرمپ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس جنگ سے جلد از جلد نکلیں، اور ٹرمپ تنہا نظر آ رہے ہیں، مزید جنگ نہیں ہونی چاہیے. تمام ممالک بھی یہی چاہتے ہیں. سینئر تجزیہ کار اسامہ غازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. خبروں کی تفصیلات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو خبر دیں، مانچسٹر سے ممبر پارلیمنٹ افضل خان نے برطانوی پارلیمنٹ میں وزیر اعظم برطانیہ کیئر سٹارمر سے امریکہ اور ایران مذاکرات میں وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے کردار کو سراہا اور پاکستانی حکومت کی کوششوں کی تعریف کی. برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے بھی پاکستان کے کردار کو سراہا ہے. آپ کو اپڈیٹ کریں گے. افضل خان نے مانچسٹر سے ممبر پارلیمنٹ افضل خان نے برطانوی پارلیمنٹ میں وزیر اعظم برطانیہ کیئر سٹارمر سے امریکہ اور ایران مذاکرات میں وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے کردار کو سراہا اور پاکستانی حکومت کی کوششوں کی تعریف کی. برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر نے بھی پاکستان کے کردار کو سراہا ہے. We can, so the Pakistani government step up and take global leadership by expertly hosting and mediating negotiation between Iran and America. The whole world is indebted to the noble efforts of Prime Minister Shehbaz Sharif, Foreign Minister Ishaq Dar, and General Syed Asim Munir to achieve a ceasefire. Given Pakistan is a long-term ally of Britain, will the Prime Minister outline what support he is giving the Pakistani government facilitate an agreement for long-lasting peace and stability in the Middle East? اسی کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں کی تفصیلات اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے نیوز.